होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम 2021 की जो पेट की एग्ज़ाम हुई थी 2021 की जो पेट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें इकॉनमी का जो सेक्शन था वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है इकॉनमी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या होता है, मतलब बैंक रेट मीन्स व्हाट। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लैंडर, या फिर इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक, या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो इसका सही आंसर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो ऑफिशियल जो रेट होती है, आधिकारिक ब्याज दर जो होती है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बैंक दर का आंसर क्या होगा, ये इसका अर्थ क्या होगा, ये डी वाला आंसर होगा। ठीक है, अभी हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि आरबीआई रिड्यूस द सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो को अगर आरबीआई घटा देती है तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या वो घट जाएगी, ठीक है, क्या वो बढ़ेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, जब सीआरआर को घटाया जाता है, ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू होती है मार्केट में, जो क्रेडिट होता है, जो खरीद फरोख्त की चीज़ें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, मार्केट में जो इसकी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है खरीद फरोख्त पे। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन जो है बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। मतलब कि किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उस पर प्राइवेट आपका वो होता है, ओनर होता है, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जो होता है केवल प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी मतलब क्या इकोनॉमी होती है, क्या वो पूंजीवादी होती है, क्या वो मिश्रित होती है। मिश्रित का मतलब है कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी, ठीक है, या समाजवादी होती है, या फिर वो ग्लोबल होती है। तो इसका आंसर होगा वो कैपिटलिस्ट होती है। किसी भी इकोनॉमी का अगर मेन मकसद प्रॉफिट अर्ज करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो सीधा सा उसका आंसर होगा कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, पूंजीवादी इकोनॉमी है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये का नोट, उस पर जो हस्ताक्षर होता है वो किसके द्वारा होता है, क्या वो गवर्नर की साइन होती है, प्रेसिडेंट की साइन होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की साइन होती है, या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होती है। इसका आंसर है आरबीआई गवर्नर। जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर जो साइन होती है वो आरबीआई गवर्नर की साइन होती है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इकोनॉमी का। इसमें दिया है फेमा। फेमा का फुल फॉर्म क्या है, क्या इसका फुल फॉर्म फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन है, या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी है। तो इसका सही आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब जो बाहर से पैसा आता है, विदेश से जो पैसे की लेन देन होती है, उसमें जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो फेमा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। हमने यहाँ पे शिफ्ट 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम शिफ्ट 2 देख लेते हैं। 1 मिनट, शिफ्ट 2। हाँ, तो शिफ्ट 2 में जो 16वां क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमी का जो पहला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी, क्या चीज़ बढ़ने पे, क्या ब्याज दर बढ़ने पे, शेयर की कीमत बढ़ने पे, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ न्यू कैपिटल के बढ़ने से, या फिर पर्सनल टैक्सेशन के बढ़ने से। देखिए, रेट बढ़ेगा तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, ये तो लॉजिकल सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सी, मतलब कि एक्सपेक्टेड यील्ड, अगर न्यू कैपिटल की एक्सपेक्टेड यील्ड बढ़ती है तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की जो नेशनल इनकम है, मतलब सकल आय, राष्ट्रीय आय जो होती है, उसका आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, क्या वो आरबीआई है, क्या फिर नीति आयोग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें से क्या है।
तो इसका सही आंसर है, कई कई लोग सोचेंगे कि RBI है, नहीं, इसका सही आंसर है डी, इसका CSO है। CSO जो है भारत की जो टोटल इनकम होती है, नेशनल इनकम जो होती है, उसको वो क्या करती है, एस्टिमेट करती है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, इसको हम दूसरा, इसको और भी क्या कहा जा सकता है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? क्या ये टर्शियरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर एग्रीकल्चर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तृतीयक। ठीक है, देखिए जो बिजनेस वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिजनेस वाली जो चीज़ें होती हैं, फिर ये सेवा क्षेत्र होता है, फिर जो कृषि होती है, ये तीन चीज़ें इकॉनमी की जो होती हैं ढाल होती हैं। तो ये जो कृषि वाला सेक्टर होता है, मतलब जिसमें हम कृषि करते हैं, और जो भी जैसे कि मत्स्य उत्पादन हो गया, फिशरी, कुक्कुट वाला, ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो ये प्राइमरी में आता है। ओके, ये प्राइमरी है, और बिजनेस वगैरह जो होता है ये सेकेंडरी में आ जाता है, और जो सेवा सर्विस सेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, टर्शियरी में आ जाता है, यानी थर्ड सेक्टर में आ जाता है। तो कभी कभी इसका मतलब इस तरह से पूछता है, इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। श्वेत क्रांति के रूप में किसको जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, वर्गीस कुरियन, स्वामीनाथन है, नॉर्मन एडबर्ग, कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियस। वन ऑफ माई रिक्वेस्ट कि आप जितनी भी क्रांति हुई हैं, चाहे पीली क्रांति, भूरी क्रांति, इस टाइप से जितनी भी क्रांति हुई हैं, उन सब के जनक को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से बनना एकदम तय होता है। ठीक है, अब हम 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट है इकॉनमी का। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जब हुई थी, उस समय PM कौन था? नरसिम्हा राव थे, वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, या कोई नहीं? बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से LPG स्टार्ट होता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई रहती हैं। इसका सही आंसर है ए, PV नरसिम्हा के टाइम में ये आर्थिक सुधार हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।